दिस इज डे 7 ऑफ रीडिंग होली कुरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयत नंबर 75 टू 85। तो आयत नंबर 75 और 76 क्या कहने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये दोनों आयत एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं इस वीडियो में आयत बाई आयत नहीं पढ़ने वाला, बल्कि जो मैं दोनों का ट्रांसलेशन जो मेरे को समझ आया है आयत का, वो मैं बताने वाला हूँ। और मैंने इन दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। आयत नंबर 75 और 76 उन लोगों को फिर से एड्रेस करती हैं, जैसे पुरानी जो आयत है उसमें चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को जो संबोधित किया जा रहा है। तो इस आयत में भी दोनों में ये बताया जा रहा है कि तुम कैसे बिलीव कर सकते हो उन लोगों पर जिन्होंने अल्लाह का वर्ड पहले से सुन रखा, मतलब जो तोरा बुक थी, मतलब जो पीपल ऑफ द बुक बोले जाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जब उनको पहले से पता है कि अल्लाह के रिवेलेशन होने वाली उनकी बुक में क्लियर प्रूफ्स थे, जबकि उन्हें ये बात पता थी और उन्होंने इस मैसेज को डिस्टॉर्ट किया। मतलब जो लोग थे उन्होंने स्क्रिप्चर्स को थोड़ा आगे पीछे किया, बदला चीज़ें। जब उन्होंने खुद ही चीज़ को जानते हुए बदल दिया, तो वो कैसे बिलीव कर सकते हो कि अब वो जाके बिलीव करेंगे उस चीज़ में। आयत नंबर 76 इसी का कंटिन्यूशन है और उसमें वो बात करते हैं कि जब जो ये लोग चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हैं, ये जब आप मिलते हैं, जो अभी के जो लोग हैं जो कि इस्लाम में बिलीव कर रहे हैं, उनको जब मिलते हैं तो वो कहते हैं हम लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं। जब आपस में जाते हैं तो वो आपस में ये बात करते हैं, कहीं तुमने जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, जो तोरा में लिखा हुआ था, मतलब जो मैसेंजर, लास्ट मैसेंजर के जो प्रूफ थे उनके बारे में तो कहीं नहीं रिवील कर दिया कि ताकि जब डे ऑफ रिजरेक्शन होगा, मतलब हियर आफ्टर होगा, आखिरात होगा, उसमें वो लोग इस पॉइंट को लेकर डिबेट ना करें, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि तो मैं जो सच्चाई है वो नहीं रिवील करनी। इसका मतलब उन लोगों को भी पता था कि जो लास्ट मैसेजर है वो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, बट वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें उनको पता पड़े कि हाँ तोरा में ये सब बातें लिखी गई हैं, ताकि वो इस चीज़ को लेकर एक डिबेट ना खड़ी कर सकें अल्लाह के सामने आखिरात में। आयत नंबर 77 में फिर से वही चीज़ जो पहले भी एक आयत में आ चुकी है कि लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह को सब पता है। क्या वो लोग दिल में छुपाते हैं, क्या लोग बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब अल्लाह को सब कुछ पता है। तो वो केवल अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं, ये समझ के कि हम थोड़ी बहुत जो किताब है उसमें लिखी हुई चीज़ों को हम बदल लेंगे, तो एक तरीके से गुमराह कर देंगे वहाँ के लोगों को। बट लोग गुमराह हो सकते हैं, बट असल में जो आखिरात होगा उसमें वो अल्लाह को गुमराह नहीं कर सकते। अब आयत नंबर 78 और 79 डील करती है उनके साथ जो लोग जिन्होंने खुद से वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, उन्होंने वो चीज़ें जानी है जो उन्हें लोगों ने बोला है। अब जैसे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, अब मैं चाहूँ तो मैं चीज़ें कुछ गलत करके बोल सकता हूँ, या मैं खुद से कुछ नया लिख दूँ और मैं बोलूँ ये है अल्टीमेट ट्रुथ। तो आयत नंबर 78 और 79 उन्हीं लोगों के लिए कि हाँ, जो लोग खुद से नहीं पढ़े, जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए और उसी चीज़ को सच मान बैठे हैं। और 79 आयत में उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब उन लोगों को सज़ा सुनाई गई है जिन लोगों ने ये काम किया है। जैसे अगर मैं हूँ, मैं कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ, या मैं खुद से कोई नया पीस ऑफ टेक्स्ट लिख दूँ और उसे मैं बोलूँ यही सत्य है, यही है अल्लाह का वर्ड, तो उन लोगों को फिर से बोला गया कि ये लोग बू टू दैम, मतलब इन लोगों को जो है सज़ा बहुत कड़ी मिलने वाली है हेल में, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। जो लोग, चलो ठीक है, किसी को नहीं पता, नहीं कोई पढ़ना जानता, या किसी ने नहीं पढ़ी, अब उनको वो एक झूठा सत्य उनके सामने रख रहे हैं कि हाँ ये है अल्टीमेट ट्रुथ। तो उनके लिए एक अलग से सेक्शन में एक कड़ी सज़ा का बखान किया गया, मतलब उन लोगों को एक तरीके से उनका निरादर किया गया है यहाँ पर। अब आयत नंबर 80 में क्या है, वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को ना कुछ ही दिन की सज़ा मिलेगी। मतलब वो इस चीज़ को रेफर करते हैं जब प्रॉफिट मोसेस जब अल्लाह के साथ थे लास्ट कमांडमेंट में, जो हमने पिछले आयत में देखा था, तो तब उन्होंने कुछ दिन के लिए एक गाय के बच्चे की जो वर्शिप करना स्टार्ट कर दी थी कुछ दिनों के लिए, तो उतने ही दिन उनको हेल में रखा जाएगा, ऐसा मैंने पढ़ा, तफसीर से मेरे को पता पड़ा। तो वो ये मानते हैं कि हमें केवल ना उतने ही दिन हेल में रखा जाएगा और बाकी हम लोग सेफ हैं। फिर इसी आयत में आगे बोलते हैं कि ये चीज़, मतलब तुमने, अल्लाह ने तुम्हें प्रॉमिस किया है, तुमने ऐसा कोई कोवेनेंट बना रखा है, समझौता कि उतने ही दिन प्रॉमिस किया होगा। मतलब वो लोग एक झूठे भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो केवल इतनी ही दिन सज़ा मिलने वाली है, बाकी हम जो भी कर रहे हैं वो सब सही है और हमें वो जितने भी दिन है 30-40 दिन, उतने ही दिन हमें सज़ा मिलेगी। बट ये बात उन्होंने खुद से बनाई गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना उन्होंने अल्लाह ने प्रॉमिस किया है ऐसा, ना उनके साथ कोई समझौता बना हुआ है। तो आयत नंबर 81 इसी को फर्दर एक्सप्लेन करती है कि जो भी मिसडीड फैला रहा है, जो भी ये गलत फहमियाँ फैला रहा है या भ्रम फैला रहा है जनता में, इनको जो सजाएं हैं वो जहन्नुम में जितनी ही कड़ी हो सकती है वो सारी सजाएं इनको दी जाएंगी। और फिर आयत नंबर 82 में फिर से भाई, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो लोग इसमें बिलीव कर रहे हैं, उन लोगों को जन्नत में जो भी सारे पहले चीज़ें बताई गई थी वो सारी मिलेंगी और वो जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, इन लोगों को हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। तो अब आयत नंबर 83 में फिर से एक पुरानी बात याद दिलाई गई कि जो हमने चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के साथ कोवेनेंट बनाया था, जो समझौता बनाया था कि जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ तुम्हें सही से पेश आना है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सही से पेश आना है, जो ऑर्फन्स हैं उनके साथ सही से पेश आना है, और आपको नीडी लोगों की हेल्प करनी है, मतलब सदका और ज़कात, ये जो चीज़ें थी वो सब काम करना है। लेकिन क्या किया लोगों ने, ये सब जानते हुए भी कि हाँ ये सब चीज़ें अल्लाह ने बोली हैं, उन्होंने उसको
अनफॉलो किया, वो चीज़ उन्होंने अनफॉलो की, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो आज वो चीज़ें मानने को तैयार होंगे। और फिर आयत नंबर 84 और 85 डील करती है कि उन्होंने ये भी कोवेनेंट लिया था कि आप अपनी जो ब्लड लाइन है या अपनी जो लोग हैं उनका आप खून नहीं बहाएंगे, अपने आप को घर से दूर नहीं रखेंगे, लेकिन आप उसी का उल्टा कर रहे हैं। मतलब इसमें ट्राइब्स थी जिनका मैं नेम भूल गया हूँ शायद से, पर मैं अगली वीडियो में से एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या कर रहे थे लोग कि जैसे जो लोग ज्यूज थे, आपके जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, वो लोग अपनी ही लोगों को खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तो एक तरीके से वो अपना ही खून बहा रहे थे, अपनी ही लोगों का खून बहा रहे थे कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और वहाँ की सत्ता में रहने के लिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया गया जब ये कोवेनेंट भी बनाया हुआ था, बट आज वो कोवेनेंट भी तोड़ दिया। वो लोग अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं और उनमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कैसे जो अभी प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनकी बातों पे बिलीव कर सकते हैं, या फिर जो अल वर्ड ऑफ अल्लाह है द कुरान शरीफ, इसको कैसे वो बिलीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये 10 आयत की जो समरी थी वो मैंने आपको बताई। अब इसकी जो मैं एक्सप्लेनेशन है, जो तफसील वाली एक्सप्लेनेशन, उनकी अलग मैं वीडियो बनाया करूँगा कि हाँ इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरा कैसा रहा। वो सारी वीडियो क्योंकि बहुत लंबी जाएंगी तो उन्हें मैं अब बाद में बनाया करूँगा। और प्लस मैंने अभी इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड की थी, इसके बारे में डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की और वीडियोज़ के लिए।